की शुरुआत में हम लंदन के किसी पार्क में एक छोटे से पुराने थिएटर को देखते हैं। ये थिएटर कम और सर्कस ज़्यादा लग रहा था और ये था भी बहुत ही ओल्ड स्टाइल में, जिस वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे थे। इस थिएटर में 4 लोग काम कर रहे थे, जिसके हेड का नाम डॉक्टर पैरानाइसिस था। उसका गेटअप किसी जादूगर की तरह है और उसके साथ 3 लोग और काम करते थे, जिसमें से उसकी एक बेटी जिसका नाम वैलेंटीना है वो भी शामिल है। एक छोटे कद का आदमी है जिसका नाम गैरी और एक बेन नाम का लड़का शामिल है। बेन आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई भी इनके शो में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि ये लोग थे ही इतने ओल्ड फैशन। उस टाइम पे उनको कोई दर्शक तो मिलता नहीं है, मगर कुछ लफंगे लोग उनको मिल जाते हैं, जिसमें से एक आदमी जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी वो वैलेंटीना को हवस की नजरों से घूरने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी हमें एक अजीब सी बात पता चलती है कि इसी थिएटर में एक मिरर है, जो कि कोई आम मिरर नहीं है बल्कि जादुई मिरर है, और कहानी में इसे इमेजिनेरियम कहा गया है। उस शराबी से बचने के लिए वैलेंटीना उस मिरर में चली जाती है। उसके पीछे पीछे वो शराबी आदमी भी उस मिरर के अंदर चला जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि ये एक नकली सा कोई जंगल लग रहा है और उसको लगता है कि शायद नशे की वजह से उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। वो वैलेंटीना को ढूंढने लगता है, मगर वैलेंटीना उसको चकमा देकर वहां से बाहर आ जाती है और फिर वो शराबी वहीं फंस जाता है और फिर उस जंगल में सब कुछ बदलने लगता है और फिर सारा जंगल जो पहले नकली लग रहा था अब एक असली जंगल में बदल चुका था और उसको वहां एक बहुत सारे अजीबोगरीब क्रीचर नजर आने लगते हैं। यहाँ तक कि एक हाथ उसको आसमान में लेके जाता है और फिर वहां से नीचे गिरा देता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर हमको पता चलता है कि ये एक इमेजिनरी दुनिया है, जहाँ से निकलने का फैसला वहां फंसे लोगों के अच्छे बुरे कर्मों पर डिपेंड करता है। फिर उस आदमी को 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। जहाँ एक बार था वो आदमी बुरे रास्ते की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पीना था, और वो वहां जाते ही एक धमाका होता है और वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। वहां उसको ढूंढने पुलिस आती है और उसके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता और वो मिरर भी अब नॉर्मल लग रहा था। डॉक्टर पैरानाइसिस पुलिस को बोलता है कि शायद वो पिछले दरवाजे कहीं चला गया होगा। अगले दिन डॉक्टर अपना थिएटर लेके दूसरी जगह चला जाता है, जहाँ गलती से एक बच्चा इमेजिनरी मिरर में घुस जाता है। वैलेंटीना उसको देख लेती है और बेन को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। बेन जैसे ही बच्चे के पीछे अंदर जाता है और देखता है कि वह बच्चा किसी वीडियो गेम की दुनिया में गेम खेल रहा है और उस बच्चे ने वैसे ही दुनिया बना ली है जैसे उसने सोचा है। बाहर बच्चे के पेरेंट्स परेशान होकर शोर मचाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा एक कपड़े में लिपटकर स्टेज पर गिर जाता है और उसको देखकर उसके पेरेंट्स उसकी पिटाई करने लगते हैं। बाहर आकर वैन वैलेंटीना को पूछता है कि उसकी एज कितनी है, तो वो झूठ बोल देती है कि वो 12 साल की होने वाली है। बाद में वो बताती है कि वो इस साल 16 साल की हो जाएगी। डॉक्टर पैरानाइसिस वैलेंटीना के 16 साल होने को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। वो वैलेंटीना को बुलाकर अपनी कहानी सुनाने लगते हैं और उसको बताते हैं कि आज से कई साल पहले डॉक्टर पैरानाइसिस और उसके शिष्य एक टेंपल में रहते थे और वो उस टेंपल के हेड मॉन्क थे। डॉक्टर पैरानाइसिस और उसके शिष्य वहां दुनिया को चलाने का काम करते थे और वो लोग हमेशा से कुछ मंत्र पढ़ते रहते थे और उन सबका ये मानना था कि जब तक वो इन मंत्रों को पढ़ते रहेंगे तब तक दुनिया ठीक ठाक चलती रहेगी। फिर एक दिन वहां डेविल आ जाता है और वो डॉक्टर पैरानाइसिस के सभी शिष्यों का मुंह बंद कर देता है और सबको बोलता है कि देखो तुम लोगों के मंत्र नहीं पढ़ने पर भी दुनिया ठीक ठाक से चल सकती है। फिर वो डेविल डॉक्टर पैरानाइसिस से एक शर्त लगाता है और डॉक्टर पैरानाइसिस उस डेविल से शर्त हार जाते हैं। इधर जब तक डॉक्टर पैरानाइसिस अपनी पूरी कहानी वैलेंटीना को बताते, बेन वैलेंटीना को बाहर से आवाज देता है और फिर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी को ब्रिज के ऊपर फांसी देकर लटका रखा है। वो लोग तुरंत उस आदमी की मदद करने के लिए भागते हैं और जैसे ही वो लोग उस आदमी को नीचे उतारते हैं तो उनको पता चलता है कि उस आदमी की सांसें ठीक ठाक से नहीं चल रही और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि उस आदमी के मुंह में एक पाइप है। वो जैसे उस पाइप को निकालते हैं तो उस आदमी की सांसें ठीक ठाक चलने लगती हैं। अगले दिन जब उस आदमी को होश आता है तो वो कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसको अपना पूरा नाम भी याद नहीं था। ये सुनकर डॉक्टर पैरानाइसिस उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है और पैरानाइसिस उसका नाम टोनी रख देता है। टोनी अब पैरानाइसिस के शो का हिस्सा बन चुका था और धीरे धीरे वो वैलेंटीना के करीब आने लगा था, जो कि बेन को बिल्कुल पसंद नहीं था। टोनी बहुत ही शातिर था और अब वो शो के कुछ कस्टमर लाने में भी कामयाब हो रहा था। एक दिन जब वो लोग शो कर रहे थे तो सडनली डॉक्टर पैरानाइसिस गिर जाते हैं और उनके सर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से उनका शो बंद करना पड़ता है। जब डॉक्टर पैरानाइसिस आराम कर रहे थे तो उनसे मिलने डेविल आता है और वो उनको बताता है कि वैलेंटीना अब 16 साल की होने वाली है और जैसे ही वो 16 साल की हो जाएगी डेविल उसको पैरानाइसिस के पास से ले जाएंगे। डॉक्टर पैरानाइसिस डेविल को अपनी बेटी लेकर जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फिर एक बार डेविल से शर्त लगाता है कि अगर अगले 2 दिन में वो इमेजिनेरियम में 5 साउल इकट्ठा कर पाया तो वो डेविल से जीत जाएगा, और अगर वो डेविल इमेजिनेरियम में 5 साउल अपने पास खींच पाया तो वो डेविल जीत जाएगा और 2 दिन बाद जब वैलेंटीना का जन्मदिन होगा वो वैलेंटीना को लेकर चला जाएगा। डेविल उसकी ये शर्त मान जाता है। एक्चुअली में इमेजिनेरियम एक ऐसी दुनिया है
जो कि डॉक्टर पैरानाइसिस की शक्तियों से चलती है, जिसके अंदर जब भी कोई इंसान जाता है तो वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाता है और उसकी सोल या तो डेविल या फिर डॉक्टर खींच सकते हैं। फर्क इतना है कि वो खुद कौन सा रास्ता चुनता है। अब डॉक्टर के पास सिर्फ 2 ही दिन थे अपनी बेटी को डेविल से बचाने के लिए, इसलिए वो सीधा काम में लग जाता है और अपनी शो के लिए टोनी से कस्टमर लाने के लिए कहता है। टोनी कुछ कस्टमर्स को इकट्ठा करता है और बेन जबरदस्ती एक लेडी को उस मिरर में भेज देता है, जहाँ उसकी सोल डेविल कलेक्ट कर लेता है और लेडी के गायब होने की वजह से वहाँ लोगों में हड़कंप मच जाती है और वो लोग टोनी और डॉक्टर पैरानाइसिस के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर डॉक्टर पैरानाइसिस अपनी बेटी की लाइफ को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो वैलेंटीना को बुलाकर एक और कहानी सुनाता है और वो वैलेंटीना को बताता है कि वो उसकी माँ से अपना कर्तव्य करते हुए एक जगह मिला था। डॉक्टर पैरानाइसिस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा यंग थी, मगर डॉक्टर पैरानाइसिस को वैलेंटीना की माँ से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, इसलिए वो यंग बनना चाहता था और यंग बनने में उसकी मदद डेविल ने की थी और डेविल ने डॉक्टर पैरानाइसिस की मदद की वैलेंटीना की मां को हासिल करने में और उनकी शादी के कुछ साल बाद वैलेंटीना का जन्म हुआ। इसी बीच डेविल ने डॉक्टर पैरानाइसिस को उसकी पत्नी से मिलाने के लिए एक शर्त भी रखी और वो शर्त क्या थी वो हमें मूवी में आगे चल के पता चलेगा। अगले दिन टोनी उन सबको बोलता है कि वो लोग अच्छे से शो को चला सकते हैं, लेकिन उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने सेटअप को मॉडल लुक दे सके। असल में टोनी बहुत ही शातिर इंसान था, वो बहुत ही चालाकी से कस्टमर को अट्रैक्ट करके शो की तरफ लेके आ जाता था, जो बेन या फिर बाकी के लोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अगले दिन वो लोग फिर से एक शो का प्लान करते हैं और टोनी एक लेडी को उस मिरर के अंदर लेके जाता है, जहां वो लेडी अपनी इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाती है और अपने सपनों के राजकुमार से मिलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है जॉनी डेप। अब वहां से बाहर आकर वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको देखकर उसके पीछे पीछे 3 और लेडीज उस मिरर के अंदर चली जाती है और वहां से बाहर आ जाती है। ये सब दूर खड़ा डेविल देख रहा था और पैरानाइसिस डेविल को इशारा करके बोलता है कि उसने 4 सोल्स को सक्सेसफुली ले लिया है और डेविल सिर्फ 1 सोल को ही ले पाया है। इतने में वहां खड़े कुछ गुंडे टोनी को देख लेते हैं और टोनी उनसे बचने के लिए उस मिरर में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे वो गुंडे और बेन भी टोनी के पीछे मिरर में घुस जाते हैं। वहां जाकर वो लोग फिर से इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं और बेन उन 4 गुंडों और टोनी की सारी बातें सुन लेता है। असल में टोनी की याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो गुंडे टोनी से अपना पैसा वापस मांग रहे थे। बेन को पता चल जाता है कि टोनी एक बहुत बड़ा चोर है और इसी वजह से टोनी को इन गुंडों ने फांसी पे लटका दिया था। वो गुंडे टोनी को फिर एक बार मारने लगते हैं कि वहाँ पैरानाइसिस का एक बहुत बड़ा सर आकर उन सबको बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन ठीक उसी टाइम पर उन गुंडों को वहाँ एक बड़ी सी लेडी दिखाई देती है, जिसके अंदर जाकर वो गुंडे छुपने लगते हैं और फिर उस लेडी में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो लेडी के रूप में कोई और नहीं बल्कि डेविल ही था, जिसने उन चारों की सोल इकट्ठा कर ली थी। अब क्योंकि वो गुंडे गलत रास्ता चुनते हैं, इसलिए वो डेविल की तरफ खींचे चले जाते हैं और शर्त के मुताबिक डेविल उन 4 सोल्स को लेने के बाद अब शर्त जीत चुका था। बाहर आकर बेन वैलेंटीना को टोनी की सारी सच्चाई बताता है और उनको कहता है कि टोनी अच्छा आदमी नहीं है और उसने लोगों को धोखा दिया है और लोगों से चैरिटी के नाम पर पैसे लूटे हैं। इधर डॉक्टर पैरानाइसिस वैलेंटीना को बताते हैं कि वो डेविल से शर्त हार चुका है और डेविल वैलेंटीना को आज रात अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर वैलेंटीना को डॉक्टर पैरानाइसिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने अपनी बेटी की जान की बाजी क्यों लगाई। फिर डॉक्टर अपनी बेटी को बताता है कि डेविल ने यही शर्त रखी थी उसके सामने जब उसने डॉक्टर पैरानाइसिस की मदद की थी वैलेंटीना की माँ को पाने के लिए। वैलेंटीना ये सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर टोनी वैलेंटीना को लेकर उस मिरर के अंदर चला जाता है और वो जगह उसकी इमेजिनेशन में बदल जाती है और वैलेंटीना टोनी की पत्नी के रूप में उसके सामने आ जाती है। लेकिन फिर पीछे से बेन आ जाता है और वो वैलेंटीना को बताता है कि टोनी झूठा आदमी है और उसने अनाथ बच्चों के चैरिटी के नाम पर बहुत सारे लोगों से पैसे लूटे हैं। ये सुनकर टोनी बेन से हाथापाई करने लगता है, लेकिन तभी वो इमेजिनरी दुनिया बर्बाद होने लगती है और बेन एक खाई में गिरने लगता है। वैलेंटीना उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती और बेन उस खाई में गिर जाता है, मगर गिरने से पहले वो अपने प्यार का इजहार वैलेंटीना से कर ही देता है। इधर डेविल भी वहां आ जाता है और वैलेंटीना अपने फादर से गुस्सा होने की वजह से डेविल के साथ खुशी खुशी जाने की फैसला कर लेती है, मगर डेविल और डॉक्टर पैरानाइसिस का बहुत सदियों का रिश्ता था, इसलिए वो वैलेंटीना को ले जाने से पहले डॉक्टर पैरानाइसिस को एक और मौका देता है और उससे कहता है कि अगर डॉक्टर पैरानाइसिस ने डेविल को टोनी का साउल ला कर दे दिया तो वो वैलेंटीना को जाने देगा। ये सुनकर डॉक्टर पैरानाइसिस मान जाते हैं और फिर डॉक्टर पैरानाइसिस टोनी के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो टोनी को शराब पिलाकर इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है और जो पाइप टोनी के गले से निकली थी वो अपने गले में डालकर फांसी लगाता है और बच जाता है। वो टोनी को कहता है कि अब सेम पाइप उसको अपने गले में डालकर फांसी लगानी होगी। टोनी मान जाता है क्योंकि टोनी इसमें माहिर था,
लेकिन डॉक्टर पैरानाइसिस पाइप बदल देता है और जिस वजह से टोनी नकली पाइप की वजह से मर जाता है और डेविल उसकी साउल कलेक्ट कर लेता है। फिर डॉक्टर पैरानाइसिस डेविल को बोलता है कि वो उसको वैलेंटीना को वापस कर दे, लेकिन डेविल ये बोलकर चला जाता है कि उसको अपनी बेटी को खुद ढूंढना होगा। इसके बाद हमें मूवी का फाइनल सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर पैरानाइसिस लोगों से भीख मांग रहे होते हैं और एक लड़की आकर जब उनको पैसे देकर जाती है तो उनको पता चलता है कि वो वैलेंटीना ही है। फिर वो उसके पीछे भागते हैं तो उनको पता चलता है कि वो वैलेंटीना ही थी और अब वो बेन के साथ शादी कर चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। फिर वहां डॉक्टर पैरानाइसिस का दूसरा साथी गैरी आकर उससे पूछता है कि क्या आप उनसे मिलकर उनको पूरी बात नहीं बताओगे, तो डॉक्टर पैरानाइसिस मुस्कुराने लगते हैं और फिर डॉक्टर पैरानाइसिस को आज के जमाने में बच्चों को एंटरटेन करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ साथ मूवी का एंड हो जाता है।